चेक बाउंस का जो केस होता है उसमें कंप्लेनेंट को बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती है केस को जीतने के लिए। और अगर अपराधी इस केस को जीतना चाहता है तो उसे भी जो कंप्लेनेंट की बातें हैं उसे डिस्प्रूव करना पड़ता है। लेकिन अभी हाल ही में अपराधी के पक्ष में एक लेटेस्ट कानून आया है जिससे कि अपराधी चेक बाउंस के केस में अगर झूठा डिफेंस भी लेता है तो उसका कंप्लेनेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आज हम इस नए कानून के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी कंप्लेनेंट व अपराधी के बीच में कोई लेन देन हुआ है और उस लेन देन को उतारने के लिए अपराधी कंप्लेनेंट को एक चेक इशू कर देता है, तो उसके बाद होता यह है कि जो कंप्लेनेंट है वो उस चेक को बैंक में लगा देता है और जैसे ही वो बैंक में लगाता है तो जो चेक होती है वो बाउंस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर चेक बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट अपराधी के अगेंस्ट में चेक बाउंस का केस कर देता है तो यहाँ पर केस के शुरुआती दौर पे ये मान लिया जाता है कि अपराधी को कंप्लेनेंट को कोई ना कोई अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर जो बर्डन आता है वो आता है अपराधी के ऊपर कि उसे किस तरह से इस चीज को डिस्प्रूव करना है कि जो अपराधी है ये बोलेगा कि मुझे कंप्लेनेंट को कोई भी पैसा नहीं देना है, मेरे ऊपर कोई भी लीगल लाइबिलिटीज नहीं बनती है और जो ये मेरा चेक है इसका कंप्लेनेंट ने मिसयूज किया है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए जो अपराधी है उसे डिफेंस लेना होता है कोई एक, और इसके बाद ये कोर्ट प्रूव करता है कि जो अपराधी ने डिफेंस लिया है ये सच्चा है या फिर झूठा। तो आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं उस केस का नाम है मीरा एस चिपलंकर बनाम आशालता राव जी कौंडकर एंड अन अदर्स, जो कि 2016 का ये जजमेंट है। तो सबसे पहले हम इस केस के बारे में जान लेते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। इसमें जो कंप्लेनेंट है उसका कहना यह था कि जो अपराधी है उसके साथ उसका लेन देन है और उस लेन देन को उतारने के लिए ये चेक इशू किया गया था और जो ये चेक है बैंक में लगाने के बाद ये चेक बाउंस हो गई है, इसलिए हमने अपराधी के खिलाफ में चेक बाउंस का केस डाल दिया था। तो यहाँ पर जो अपराधी था वो जब इस केस में कोर्ट में पेश हुआ, इसके बाद अपराधी ने कोर्ट में डिफेंस को ले लिया और ये जो केस था ये धीरे धीरे पहुंच गया बॉम्बे हाई कोर्ट तक, जहां पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात कही कि हम ये बात मानते हैं कि कंप्लेनेंट के फेवर में सेक्शन 118 और सेक्शन 139 जो कि एनआई एक्ट की धारा है उसकी प्रिजम्पशंस है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब कंप्लेनेंट को अपराधी के खिलाफ कोई भी बात प्रूफ नहीं करनी है। जब उसके पक्ष में जो ये प्रिजम्पशंस हैं ये अराइज हो चुकी हैं, इसके बाद भी कंप्लेनेंट को अपराधी के खिलाफ में बियॉन्ड रीजनेबल ग्राउंड कोर्ट में प्रूफ करना है, क्योंकि ये जो केस है ये एक क्रिमिनल केस है जहां पर यहाँ पर अपराधी ने एक फॉल्स डिफेंस ले लिया था। यहाँ पर जो अपराधी ने फॉल्स डिफेंस लिया था उसे कंप्लेनेंट ने साबित कर दिया था कि इसमें अपराधी ने जो ये डिफेंस लिया है ये पूरी तरह से झूठा है। यहाँ पर कंप्लेनेंट ने इस बात को साबित कर दिया कि जो अपराधी ने फॉल्स डिफेंस दिया था ये पूरी तरह से झूठा है, लेकिन इसके बावजूद भी कंप्लेनेंट को यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं मिला। और साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही जो भी कंप्लेनेंट का केस है उसे खुद ही सक्सीड करना है और खुद ही उसे प्रूव करना होगा। वो डिफेंस का सहारा लेकर के अपने केस को प्रूफ नहीं कर सकता है कि जो अपराधी ने फॉल्स डिफेंस लिया है वो झूठा है। इसी वजह से मेरा जो केस है ये साबित हो गया है कि ये केस सही है, तो इससे कोई भी काम नहीं चलने वाला है। जैसे कंप्लेनेंट का इस
डिफेंस को झूठा बोलने से केस साबित नहीं होता है। हालांकि जो कंप्लेनेंट का केस है उसमें कुछ राहत कंप्लेनेंट को मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कंप्लेनेंट को अपने केस के लिए डॉक्यूमेंट दे करके कोर्ट में साबित करना होगा। साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात भी कही कि अगर अपराधी का जो डिफेंस है, जो फॉल्स डिफेंस है, ये प्रूफ हो जाता है और इसके बावजूद भी कंप्लेनेंट के केस में सीरियस वीकनेस है, तो यहाँ पर कंप्लेनेंट अपने केस को नहीं जीत पाएगा। तो ये थी पूरी कहानी इस जजमेंट की। तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर कंप्लेनेंट चेक बाउंस का केस करता है और अपराधी अपने डिफेंस में कोई प्रूफ देता है और उसे झूठा बोल करके अगर कंप्लेनेंट सोचता है कि हम केस को जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे अलग से डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करने रहेंगे और ये साबित करना रहेगा कि उसने जो एलिगेशन लगाए हैं चेक बाउंस के केस में, तो ये सही है। तो इस आधार पर ही जब वो प्रूफ कर देगा तभी केस को जीत सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपको अच्छे से जानकारी समझ में आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।